शब्द, पद और पदबंध, इस पर चर्चा करते हुए हमने शब्द और पद का परिचय प्राप्त किया, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में सीखा। इसके बाद पदबंध के परिचय में हमको बात समझ में आई कि शब्दों का वह समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, या दूसरे तरीके से कहें कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के समूह को पदबंध कहते हैं। पद, एक पद होता है, एक शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग होता है, और पदबंध 2-3 शब्दों के जो पद कहलाते हैं, उन 2-3 पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। इसके प्रकार में हमने पढ़ा था, पहला प्रकार था संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। इन पदबंधों में एक पद संज्ञा अवश्य होता है और शेष जो शब्द होते हैं वो उसी संज्ञा शब्द को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। इनमें आश्रित पद प्रायः संज्ञा पद के पहले आते हैं। आवश्यकता अनुसार इनमें कारकों का प्रयोग भी होता है। अब ये बात पूरी समझ में आएगी जब हम इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे पहला वाक्य है, झूठ बोलने में माहिर राकेश सबको धोखा देता है। तो राकेश संज्ञा शब्द है, उसकी बात को उसका पूरा परिचय देने के लिए कहा गया है झूठ बोलने में माहिर राकेश। तो यहाँ पर झूठ बोलने में माहिर राकेश, इतना अगर हम रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो ये संज्ञा पदबंध होगा, क्योंकि ये राकेश की विशेषता बता रहा है कि राकेश क्या है, झूठ बोलने में माहिर है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। शर्मा जी जातिवाचक संज्ञा हो गए, ठीक है, और इनको व्यक्त करने के लिए पड़ोस में रहने वाले पद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से रेखांकित जो पदबंध है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आगे देखिए, बगीचे में खिले हुए फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो फूल संज्ञा है, उसके लिए आया है बगीचे में खिले हुए फूल, तो ये पूरा संज्ञा पदबंध हुआ। इसी तरह से लकड़ी के संदूक में सामान रख दो, संदूक संज्ञा है, संदूक बक्सा, बॉक्स को कहते हैं, और लकड़ी का है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इस रेखांकित पदबंध को संज्ञा पदबंध कहेंगे। घर के पीछे रहने वाला परिवार आज चला गया। परिवार संज्ञा शब्द है, उसके साथ लगा हुआ है घर के पीछे रहने वाला, तो ये रेखांकित भी संज्ञा पदबंध होगा। राम के भाई से चला नहीं जाता, भाई शब्द आया है, संज्ञा है, उसके लिए लिखा है राम के भाई, तो इतना भी रेखांकित संज्ञा पदबंध होगा। इसी तरह से इन सारे उदाहरणों को हम अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे परिचय के साथ, ज्यों का त्यों। दूसरा प्रकार है पदबंध का सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा पदबंध के विपरीत सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद कई बार आश्रित पदों से पहले आ जाते हैं। आश्रित पद क्या है, जो उस मुख्य पद को व्यक्त करते हैं। हिंदी में सर्वनाम संबंधों पदबंधों का प्रयोग सीमित होता है। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्यों हैं। आप जो है वो सर्वनाम शब्द है, आपकी विशेषता बताई गई है कि आप शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। वैसे यहाँ शेर संज्ञा है, लेकिन चूंकि ये आप को व्यक्त कर रहा है, विशेषता बताने के लिए शेर का प्रयोग किया गया है। मुख्य शब्द आप ही है, इसलिए यहाँ पर रेखांकित शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ये जो है सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध होगा। रेखांकित जितना भी है, आपके मित्रों में से कोई। अगला उदाहरण, बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम सच क्यों छिपा रहे हो। तो तुम के लिए आया है कि तुम कैसे हो, बच्चों सी भोली सूरत वाले हो, इसलिए ये पूरा रेखांकित पदबंध सर्वनाम पदबंध होगा। इसी तरह से अगला देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह दिल्ली से आया है। तो वह जो है सर्वनाम शब्द है, उसको बताने के लिए कहा गया है बड़ी बड़ी बातें करने वाला, तो ये पूरा रेखांकित सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर वह बेचारी और क्या करती। अब यहाँ पर देखिए, जैसा आपको परिभाषा में बताया गया था
कि कभी कभी ये आश्रित पदों से पहले भी आ जाते हैं। यहाँ वह बेचारी से पहले आया है, ठीक है, वह बेचारी और क्या करती, तो वह बेचारी सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्योंकि बेचारी वह की विशेषता बता रहा है कि वह कैसी है, वह बेचारी है, लाचार है। अगला उदाहरण है, उस बेईमान को कौन नहीं जानता। बेईमान शब्द जो है ये गुणवाचक है, संज्ञा है, लेकिन ये दोबारा दूसरे उसमें आश्रित रूप में आकर के उसकी विशेषता बता रहा है। मुख्य रूप से ये पदबंध जो है उससे संबंधित है, उस सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम पदबंध होगा। इनको भी आपको अपनी लेखन पुस्तिका पे लिखना है। अगला है विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप ये सब जो बेसिक आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है ना, सारी चीज़ें वही है, आपको केवल ग्रामर को, हिंदी व्याकरण को दोहराना है, रिवाइज करना है कि अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो शब्द संज्ञा या वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताएं उनको रेखांकित किया जाए तो वो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। और ये उन्हीं के साथ आते हैं, किन्हीं के साथ, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं, इसलिए इनको जो है विशेषण पदबंध कहा जाता है। कई बार इनका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। इन पदबंधों में शीर्ष पद विशेषण, आश्रित पद प्रविशेषण होता है। जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए यहीं पे आप, ये आपको 6, 7, 8 में समझाया गया होगा क्लास में, फिर समझिए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द हो जाते हैं। जैसे बहुत काला, बड़ा ईमानदार, तो यहाँ बहुत या बड़ा शब्द जो है वो प्रविशेषण है। घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसका पिता है, उदाहरण देखिए, तो विशेषता क्या बताई जा रही, घर के कोने में बैठा हुआ, तो ये विशेषण पदबंध होगा। जयपुर जाने वाली गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी कौन सी है, जो जयपुर जाने वाली है, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण पदबंध होगा। गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली दीपा, दीपा की विशेषता क्या है, गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली है वो, इसलिए गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली रेखांकित पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध होगा। वह आज उदास बैठी है। सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति आज दिखाई नहीं दे रहा, तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो सामने की दुकान पर बैठता था, इसलिए इतना रेखांकित जो है वो विशेषण पदबंध होगा। यहाँ आपको प्रश्न जब दिया जाएगा, आगे अभी प्रश्न भी मिलेंगे, हम देंगे आपको, उनमें आपको पदबंध समझने के लिए सबसे पहले रेखांकित जितना पोर्शन है, पार्ट, उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर जज करना है कि इसमें जो प्रतिनिधि करने वाला शब्द है, मुख्य शब्द है, वो शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। उस हिसाब से आप पदबंध का उसकी पहचान करेंगे कि आश्रित कौन है और मुख्य शब्द कौन है। उनको देख करके आप डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे कि ये पदबंध किस प्रकार का पदबंध होगा। अगला, आप तो बहुत मालदार हैं। अब देखिए, मालदार की विशेषता बताई जा रही है कि थोड़े बहुत मालदार नहीं है, बहुत मालदार हैं, तो बहुत शब्द प्रविशेषण होगा मालदार का, तो ये पूरा जो है रेखांकित यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। ये साड़ी बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण शब्द हुआ, लेकिन सुंदर की भी विशेषता क्या है कि थोड़ी सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, इसलिए ये प्रविशेषण कहलाएगा। ये पदबंध पूरा विशेषण पदबंध होगा। अब देखते हैं अगला, क्रिया पदबंध। वाक्य में जहां अन्य शब्द पद के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं वहां क्रिया शब्द अधिकतर पदबंध के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया, काल, पक्ष, लिंग, वचन आदि सभी की सूचना देने वाले प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। इनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे वह बातें करते हुए चले आ रहे हैं। अब वह शब्द वैसे तो एक वचन है, वह आया वह गया, तो हम समझ गए एक आदमी आया एक आदमी गया की बात चल रही है। लेकिन यहाँ जो हमारा क्रिया पदबंध है वो बता रहा है कि ये वह एक के लिए नहीं कहा गया, ये कई लोगों के लिए कहा गया है। तो यहाँ वह बहुवचन का काम करेगा।
पदबंध क्या होगा? क्रिया पदबंध चले आ रहे हैं, है में बिंदी जहाँ लग गई और चले लिख गया चला की जगह। वह चला आ रहा है मीन्स एक व्यक्ति चला आ रहा है, वह चले आ रहे हैं मतलब दो या दो से अधिक लोग चले आ रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो देखिए जो यहाँ पर पदबंध है उसके शब्दों ने विकार आने पर बता दिया कि एक वचन की बात है या बहुवचन की बात है। समझे ना आप? आगे देखिए, मुझे सब सुनाई दे रहा है। सुनना क्रिया शब्द है, सुनाई दे रहा है ये पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध। वह बिना पीछे देखे चलता चला गया, चलता चला गया, लगातार चला गया मीन्स लगातार चला गया। तो चलता शब्द क्रिया है तो ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया पदबंध हो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, दो बार पढ़ते का उपयोग किया गया है यहाँ। फिर सोने की बात कही गई है तो दो क्रियाएं हो गई, सो जाना और पढ़ते पढ़ते सो जाना। तो ये इतना रेखांकित जो है वो क्रिया पदबंध होगा। अगला उदाहरण, वह रोज मेरे घर आ जाता है। जाना भी क्रिया हो गई, आ भी क्रिया हो गई, लेकिन आ जाने का मतलब आने से ही होता है, जाने से नहीं होता, इसलिए आ जाता है रेखांकित जो है वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। अंतिम उदाहरण है इसका, मेरा मित्र आ चुका होगा। आ चुका होगा, चुका बता रहा है कि काम हो गया है। ठीक है, तो आ चुका होगा यहाँ पर क्रिया पदबंध है। इस तरह से ये चार रूप हमने पदबंध के आज पढ़े, इनके उदाहरण समझेंगे हम और इनको कॉपी पे लिखेंगे और तैयार करेंगे।